जय श्री राम। मैं ईशु अरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं व पंचांग सुनाता हूं। आज का संक्षिप्त में पंचांग। आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी शनिवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 20 जुलाई 2024 आज चतुर्दशी शाम को लगभग 6 बजे तक की है। तत्पश्चात पूर्णिमा। आज का विशेष दिन कोकिला व्रत, रवि योग, भद्रा, आषाढ़ चौमासी 14, सत्यनारायण व्रत आज का है। कुछ लोग सत्यनारायण व्रत कल भी करेंगे। ये था आज का संक्षिप्त में पंचांग। कल हमने आपको तत्वार्थ रामायण में से श्री नारद जी का परमात्मा को शाप सुनाया था, जिसका विश्राम हुआ। उसके बाद में आज हम आपको सुनाएंगे सूर्यवंश। परमात्मा श्री राम का प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ। प्रतापी सूर्यवंश के आदि प्रवर्तक वे तब मनु है। आदि नारायण परमात्मा की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। कमल में से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र मारीच, मारीच के कश्यप, कश्यप के सूर्य और सूर्य के शादेव नाम के पुत्र हुए। ये शादेव ही वे वस्त मनु है। सूर्यवंश उनसे ही प्रारंभ हुआ है। मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने सरयू के किनारे अयोध्या नगरी बसाई। तब से इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की राजगद्दी अयोध्या में ही स्थित रही। इक्ष्वाकु के पुत्र काकुस्थ भी महाराज प्रक्रमी राजा थे। एक समय देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ। देवता हार गए। उन्होंने काकुत सत को सहायता मांगी। काकुत सत ने कहा, इंद्र मेरा वाहन बने तो मैं दैत्यों के साथ युद्ध करने जाऊं। गरज सामने आ गई, इसलिए इंद्र को सहमति देनी पड़ी। इंद्र ने बैल का रूप धारण कर राजाओं को अपने कंधे पर बिठाया। राजा को अपने कंधे पर बिठाया। बैल के कंधे को संस्कृत में कुकुंद कहते हैं। कुकुंद के ऊपर बैठे, इससे उनका नाम पड़ा ककुत्स्थल। काकुत्स्थ ने दैत्यों को हराया। ककुत्स्थ ने वंशज में काकुत्स्थ कहलाते थे। काकुत्स्थ से इंद्रवाह, इंद्रवाह से अनेना, अनेना से विश्वरद्धि, विश्वरद्धि से चंद्र और चंद्र से युवानाश नाम के प्रतापी पुत्र हुए। युवानाश की शाश्वी से हर्द, ब्रददश, ब्रह्मदश से कुवल याश, कुवल याश से दृढ़ास्य, दृढ़ास्य से हर्ष, हर्ष से निकुंभ, निकुंभ से बहणाश, बहणाश से कृतार्श, कृतार्श से सेनाजित, सेनाजित से युवानाश और युवानाश के मान्यता मनधाता नाम के महाप्रक्रामी पुत्र हुए। मानधाता त्रसदस्यु नाम से भी विख्यात हुए। मानधाता ने सागरों सहित 7 द्वीपों को जीता था और पृथ्वी पर एक चक्कर राज्य किया था। मानधाता की 7वीं पीढ़ी में सत्यव्रत हुए। ये सत्यव्रत निशुंक नाम से प्रसिद्ध हुए, निशंकु नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सत्यवादी, उदार, धर्मनिष्ठ और जितेंद्रिय थे। इन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ किए और प्रजा का धर्म से पालन किया। उनकी एक उत्तम यज्ञ करने की इच्छा हुई, जिससे महायज्ञ का पुण्य बढ़ने से मनुष्य संदेह स्वर्ग में जा सके। उन्होंने कुल गुरु वशिष्ठ से ये यज्ञ करवाने की विनती की, परंतु वशिष्ठ ने मना कर दिया। तब राजा वशिष्ठ ने 100 पुत्रों के पास गए और उनमें से यज्ञ करवाने को कहा। अपने पिता के वचनों का राजा द्वारा उल्लंघन जानकर और जिस यज्ञ को करवाने का वशिष्ठ जी ने निषेध कर दिया, उसी यज्ञ को उनके पुत्रों ने करवाने की दुर्बुद्धि राजा को प्राप्त हुई। देखकर वशिष्ठ जी के पुत्रों ने क्रोधित होकर राजा को चंडाल स्वरूप की प्राप्ति का शाप दे दिया। राजा का स्वरूप चंडाल का हो गया। राजा अतिशय दुखी हुआ। अंत में विश्वामित्र ऋषि के पास गया और उससे कहा, हे महामन, मेरे समस्त पुरुषार्थ भाग्य से समाप्त हो गए हैं और मैं अत्यंत पीड़ित हो गया हूँ।
इससे मुझे ऐसा निश्चय होता है कि देव ही श्रेष्ठ हैं और पुरुषार्थ तो निष्फल है। देव प्राणी मात्र का पराभव करता है। देव ही अति बलवान है। देव के आगे पुरुषार्थ की कुछ भी चलती नहीं। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। विश्वामित्र जी तो बड़े पुरुषार्थी थे। पुरुषार्थ के साथ सब कुछ हो जाता है, ऐसा मानते थे। जन्म से क्षत्रिय होने पर भी अपने पुरुषार्थ से उन्होंने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी ने राजा को सदेह स्वर्ग भेज देने का आश्वासन दिया। उन्होंने इसके लिए यज्ञ की तैयारी प्रारंभ की। समस्त ऋषियों का यज्ञ का निमंत्रण भेजा गया। सब निमंत्रण स्वीकार करके पधारे, परंतु वशिष्ठ के पुत्रों ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और विश्वामित्र जी की निंदा की। इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। विश्वामित्र ने त्रिशंकु से यज्ञ आरंभ करवाया। समय याजक पद स्वीकार किया। मंत्र शास्त्र में कुल अन्य ऋषियों से ऋषित्व पद अंगीकार किया। महातपस्वी विश्वामित्र ने हवीर भाग लेने के लिए देवताओं का आह्वान किया, परंतु जब देवता भाग लेने नहीं आए तो विश्वामित्र जी ने अत्यंत क्रोध हुए। उन्होंने अपने तपोबल से निशंकु को आकाश गति प्राप्त करवाकर उसे सदेह स्वर्ग भेजा, परंतु इंद्र ने नाराज होकर उसे औंधे मुंह पृथ्वी के ऊपर वापस भेजने को स्वर्ग से धकेल दिया। तब से विश्वामित्र को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपने तपोबल से प्रभाव से एक नवीन स्वर्ग की रचना की और त्रिशंकु को वहां स्थापित किया। अंत में सब देवताओं ने उसमें सहमति दी। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। सूर्यवंश में उसके बाद त्रिशंकु के अति प्रतापवान पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र तथा उसकी धर्मपत्नी तारामती का चरित्र अति प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र राजा ने सत्य पालन के लिए सर्वस्व का बलिदान कर दिया। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित और रोहित की 8वीं पीढ़ी में सगर हुए। सगर महान चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने 2 रानियां थी। उनकी ज्येष्ठ रानी से असमंजस नाम के पुत्र हुए और कनिष्ठ रानी से 60,000 पुत्र हुए। राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा ले गया। इंद्र घोड़े को पाताल में कपिल देव के आश्रम में छोड़ आया। सागर के पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए कपिल देव के आश्रम में पहुंचे। कपिल देव ध्यान में बैठे थे। समीप ही घोड़ा खड़ा था। इससे सागर पुत्रों ने कपिल देव को ही चोर है ऐसा मान लिया और उनको मारने को तैयार हो गए। तब कपिल देव की आंख खोलते ही सब सगर पुत्र जलकर भस्म हो गए। बहुत अधिक समय बीतने पर भी सगर पुत्र वापस नहीं आए। तब सगर के पौत्र और असमंजस के पुत्र अंशुमान अपने पूर्वजों तथा यज्ञ के घोड़े की खोज में निकले। कपिल देव के आश्रम में उन्होंने यज्ञ का घोड़ा तो मिल गया, परंतु अपने पूर्वजों को जलाकर भस्म हुआ देखकर वे अति दुखी हुए। सगर के पुत्रों का उद्धार के लिए स्वर्ग में से गंगा को उतार कर लाने की उनको सलाह मिली। गंगा जी पधारे तो सगर पुत्रों की मुक्ति मिल सकती है। प्राणियों में ज्ञान का प्रकाश करने की साधन रूपा और अपने पवित्र करने वाली गंगा जो स्वर्ग में बहती है, वह यदि यहाँ आकर भस्म को ढेरी होकर पड़े हुए इन सगर पुत्रों को भस्म को बहावे तो इनकी सदगति हो जाए। अंशुमान ने गंगा जी को स्वर्ग से उतार कर लाने के लिए उग्र तपस्या की, परंतु उनको गंगा जी का दर्शन नहीं हुआ। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र दलीप ने भी उसी कारण से तपस्या की। उनको भी गंगा जी का दर्शन नहीं हुआ। 3 पीढ़ियों के तप से गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी ने भागीरथ से कहा, मेरा वेग पृथ्वी पर सहन होगा नहीं। मुझे सहन कर सके ऐसा शक्तिशाली कोई आए तो मैं नीचे उतरूं।
भागीरथ ने तप आचरण करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने गंगा को जटाओं में धारण किया, परंतु शिवजी की जटाओं में से गंगा को बाहर आने के लिए रास्ता मिला नहीं। भागीरथ ने शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी ने गंगा को बाहर निकालने का मार्ग दिया। गंगा जी प्रभावित होती हुई पाताल में पहुंची। सगर पुत्रों को भस्म हुई ढेरी मोटी हो गई थी। गंगा जी का स्पर्श हुआ, वैसे ही मिट्टी में से दिव्य पुरुष खड़े हो गए। राजा सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई। मरने से पहले जो गंगा में स्नान करता है उसे सदगति मिलती है। स्नान सत्कर्म करने के लिए है, सत्कर्म बिना सदगति मिलती नहीं। शिवजी गंगा जी को मस्तक में धारण करते हैं, इससे उनका नाम पड़ा गंगाधर। जो माथे पर ज्ञान गंगा रखता है वह जीव शिव स्वरूप होता है। शिवजी शमशान में विराजते हैं। शमशान में भूत प्रेत आते हैं, फिर भी शिवजी की शांति का भंग होता नहीं। वह आनंद स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम। ज्ञान गंगा को मस्तक में रखने वाले जीव आनंद स्वरूप बनते हैं। महापराक्रमी भागीरथ की 14वीं पीढ़ी में खटवांग हुए। इस खटवांग राजा ने एक ही मुहूर्त में समय का कल्याण साध लिया। एक बार खटवांग राजा ने देवताओं की मदद की और दैत्यों को हराया। इससे प्रसन्न होकर देवताओं ने राजा को वरदान मांगने को कहा। राजा ने विचार किया, जिन लोगों को मेरी सहायता की जरूरत पड़ी वे लोग मुझे क्या वरदान देंगे। इसलिए उन्होंने देवताओं से कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे इतना बताओ कि मेरी आयुष कितनी बाकी है। देवताओं ने कहा कि तुम्हारी आयु का 1 पहर अभी बाकी है। 1 पहर अर्थात 48 मिनट। यह सुनकर राजा खटवांग ने सर्वस्व का त्याग कर दिया। फिर चित्त को प्रभु में स्थिर कर दिया। परमात्मा का एक चित्त से ध्यान करते हुए उन्होंने शरीर का त्याग किया। उन्होंने इतने थोड़े समय में ही मुक्ति प्राप्त कर ली। राजा खटवांग ने 1 पहर का अल्प समय में ही जीवन मरण दोनों को सुधार लिया। जो समय चलता गया उसका स्मरण करना नहीं। भूतकाल का विचार करने से शोक होता है, भविष्य का विचार करने से भय होता है। भविष्य का विचार भी करना नहीं, वर्तमान का भी विचार करो, वर्तमान को सुधारो। जीवन का जो शेष समय बाकी है उसमें नारायण का सतत स्मरण करो, जीवन सुधर जाएगा। खटवांग के पुत्र हुए दलीप अति धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने सिंह के लिए अपने शरीर का भक्षण देकर गाय का रक्षण किया। मूक प्राणी के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले चक्रवर्ती महाराज दलीप का चरित्र अति दिव्य है। दलीप के पीछे उनके पुत्र रघु अयोध्या की गद्दी पर आए। रघु राजा महान चक्रवर्ती सम्राट बने। उन्होंने सर्वदक्षिणीय यज्ञ किया। सर्वदक्षिणीय यज्ञ में समय के शरीर पर पहने हुए वस्त्रों के अलावा समस्त संपत्ति दान दक्षिणा में दे देनी होती है। राजा रघु ने अपने सर्वस्व का दान दे दिया। राजा रघु की कीर्ति बहुत फैली और रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गए। रघु के पुत्र अज हुए। राजा अज ने अति सौंदर्यवती इंदुमती के साथ विवाह किया। उनके पुत्र दशरथ हुए। सूर्य वंश में ऐसे अनेक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हो गए। उनमें से प्रत्येक ने अपने बाहुबल से, मनोबल से, बुद्धि बल से, तपोबल से, धर्म बल से, व्रत बल से, निष्ठा बल से अथवा दान शौर्य से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की। ऐसे पुष्पशाली गौरवशाली वंश में राजा दशरथ का जन्म हुआ। उनकी शौर्य संपत्ति आगाध थी, सेना विशाल थी और दूर दूर से प्रदेशों तक उनकी कीर्ति फैली हुई थी। राजा धर्म न्यायपूर्वक राज्य करते थे। सियावर राम जय जय राम। आज का जो सूर्यवंश था उसका कथा का विश्राम हुआ। आगे की कथा भाग 36 प्रभु प्रकट्य, इसका हम आपको थोड़ी सी कथा अभी श्रवण करवाएंगे। उसके बाद में बाकी की कथा हम आपको कल करवाएंगे। भगवान शंकर माता पार्वती से ये कथा कहते हैं, महाराज दशरथ के घर 3 प्रधान रानियां थी, परंतु राजा के कोई संतान न थी। इससे दशरथ महाराज बहुत दुखी थे। राजा ने वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की। वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम कामेष्टि यज्ञ करो, तुम्हारे घर परमात्मा पुत्र रूप में पधारेंगे, परंतु इस यज्ञ को महान ऋषि
ऋषि शंग पधारेंगे तो ये यज्ञ सफल होगा। ऋषि शंग विभाडक ऋषि के पुत्र थे। विभाडक ऋषि ने पुत्र शंग को जन्म से ही माता से अलग कर दिया था। शंग को ऐसी रीति से रखा गया कि उनको कोई स्त्री का दर्शन न हो सके। स्पर्श की तो बात ही कहाँ कही थी, किसी भी स्त्री का दर्शन तक उनको हुआ नहीं। उनको यह भी नहीं पता कि जगत में स्त्री भी होती है। शंग जितेंद्रिय थे, महान तपस्वी थे। उनकी तपस्या खूब वर्धित हुई। उस समय अंग देश के राजा रोमपाद राज्य करता था। अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा। अनावृष्टि के कारण प्रजा बहुत दुखी हुई। तब ब्राह्मणों ने राजा को सलाह दी कि जितेंद्रिय तथा विद्या व्रत और तप के धनी ऋषि यहाँ पधारे तो वृष्टि हो जाएगी। ऋषिंग संघ को शीघ्र बुलाने के लिए राजा ने मंत्री को पुरोहितों को आज्ञा दी, परंतु सभी को विभाडक मुनि ने शाप का भय लगा। अंत में उन्होंने एक युक्ति की। वेश्याओं को विभाडक ऋषि के आश्रम में भेजकर उनके पुत्र ऋषि शंग को मोहित करके अंग देश में ले आने का निश्चय किया। अनेक वेश्याओं को मुनि के पास भेजा। विभाडक मुनि किसी कार्य के लिए आश्रम छोड़कर दूर वन में गए हुए थे। तभी पहचान बढ़ाकर वेश्याएं शंग ऋषि के पास गई। प्रथम तो शंग ऋषि वेश्याओं को पहचान भी नहीं सके। उन्होंने महात्माओं ही समझ बैठे। पीछे तो वेश्याओं के हाव भाव, गान तान, मिष्टान आदि पदार्थों से ऋषि शंग को मोहित कर लिया। त्याग विचार पूर्ण होना चाहिए। ज्ञान से किया हुआ त्याग टिकता नहीं। विभाडक ऋषि को यह भूल थी। शंग ऋषि को उन्होंने स्त्री विषय में अज्ञान में रखा था, इसलिए स्त्रियों को संसर्ग में आते ही उनका त्याग टिक नहीं सका। शंग ऋषि कामाद हुए। वेश्याओं उनको रोमपाद राजा के नगर में ले जाने में सफल हुई। ऋषि संघ का आगमन होते ही अंग देश में वृष्टा हो गई। बहुत आनंद फैल गया। प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि का अच्छा सम्मान किया और अपनी पुत्री शांता का उसके साथ विवाह कर दिया। शंग ऋषि रोमपाद राजा की नगरी में ही पत्नी के साथ स्वयं से रहने लगे। वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, वह निर्विकार ऋषि यहाँ आए तभी यज्ञ सफल होगा। तुम शंग ऋषि को बुलवाओ। शंग ऋषि को अयोध्या में ले आया गया। वशिष्ठ ने शंग ऋषि के द्वारा राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में देवता प्रत्यक्ष होकर हवीर भाग ग्रहण करते हैं। त्रिकाल संध्या करने वाले तपस्वी ब्राह्मण जिन देवताओं का मंत्र बोलते हैं, ये मंत्र पूरा हो उससे पहले ही उस देवताओं को यज्ञ मंडप में प्रकट होना पड़ता है। देवता मंत्र के अधीन होते हैं। जहाँ वशिष्ठ ऋषि आचार्य हैं, वहाँ ऋषि सिंह विराजे हुए हैं। वहाँ राजा दशरथ के यज्ञ में देवताएं प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, हवीर भाग ग्रहण करते हैं, परमात्मा उपस्थित हैं। पूर्णाहुति के समय यज्ञ कुंड में से अग्निदेव बाहर आए। स्वर्ण पात्र में पायस लेकर अग्निदेव पधारे। यज्ञ नारायण सबका मनोरथ सफल करने को तैयार हैं। वे सबको बुलाते हैं, तुम हमारा आराधना करो, मैं तुम्हारी सब कामना पूरी करूंगा। प्रत्यक्ष अग्निदेव वहां प्रकट हुए। दशरथ राजा को प्रसाद देते हुए वे कहते हैं, तुम्हारे घर 4 बालक प्रकट होंगे। वे तुम्हारी कीर्ति का बहुत विस्तार करेंगे, तुमको अतिशय सुखी करेंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल पवन अमंगल हारी, इंद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। ये कथा थी प्रभु प्रकाट्य। प्रभु का प्रकाट्य अयोध्या में हुआ। इसकी कथा हम आपको कल विस्तार से सुनाएंगे। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग बताता हूँ। माताओं बहनों के लिए भी एक विशेष बात कहता हूँ। अब एक बार मैं पुनः फिर दोहरा देता हूँ, क्योंकि कुछ माताएं नई जुड़ती हैं, कुछ पुरानी हैं। पुरानियों को तो पता है, नई माताओं को कौन बताए। जिन माताओं बहनों के घर तुलसी का पौधा सालों से
चल रहा था, उसकी पूजा अर्चना माताएं कर रही थी, आज किसी कारण से वह पौधा विसर्जन हो गया, तो कृपया उस पौधे को बाहर मत फेंकिए, कहीं गली में मत फेंकिए। उस पौधे को साफ कर कर, उसकी डंडियां, उसकी काष्ठ निकाल कर, साफ सुथरे कपड़े में रखकर उसको अपने मंदिर में रखें, उसकी पूजा अर्चना करें। वह बहुत उपयोगी है और आपके लिए बहुत सिद्ध है। अगर आप चाहो उस पौधे से मैं आपको कंठी माला या माला बनाकर दूं, तो वह पौधा आप कोरियर द्वारा मुझ तक भेजिए, मैं जल्द से जल्द आपको उसकी माला बनाकर दूंगा। उस माला को आप ग्रहण करें, क्योंकि सालों साल आपने उस तुलसी की सेवा की है। उस माला पहनने से आपको विशेष आनंद आएगा। आने जाने का कोरियर खर्चा आपका होगा, माला बनवाने का किसी प्रकार का कोई चार्ज व शुल्क नहीं होगा। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। जय श्री राम। राम।